जय श्री श्याम दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम भगवान की पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। ऐसा आखिर क्यों होता है? चलिए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि आखिर भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते। ये कहानी है दो बच्चों की। एक का नाम है अविनाश और दूसरे का नाम है शुभम। अविनाश और शुभम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में, और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। अविनाश जो है वो पढ़ने में अच्छा भी है, उसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। और जो शुभम है पढ़ने में ये भी अच्छा है और सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई करता रहता है। फिर भी इसके जो मार्क्स हैं वो 50-60% से ज़्यादा कभी आते ही नहीं हैं। और जब इसकी माँ खाना लेकर आती हैं कि बेटा शुभम खाना खा लो, तब भी ये बंदा कह देता है कि माँ अभी मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ अभी मुझे पढ़ाई कर लेने दो और मैं बाद में खाना खाऊंगा। मतलब इतना पढ़ने वाला बच्चा जो 24 घंटे बस पढ़ ही रहा है, उसके मार्क्स सिर्फ 50-60% आ रहे हैं। और एक तरफ अविनाश है जो दिन भर मस्ती भी करता है, क्रिकेट भी खेलता है, फ़ोन भी चलाता है, सब काम करता है और पढ़ता भी है, और इसके मार्क्स हमेशा 80+ ही आते हैं, हमेशा 80 के ऊपर। तो ऐसा क्यों हुआ कि भाई जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है 18 घंटे 20 घंटे, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, और जो दूसरा बच्चा है जो सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है, उसके मार्क्स हमेशा 80+ ही आ रहे हैं। मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जो शुभम है जो हमेशा पढ़ाई करता रहता है, इसको बड़ी टेंशन रहती है अपनी पढ़ाई को लेकर, मार्क्स को लेकर, टीचर्स को लेकर, कि कहीं मेरी इज्जत कम ना हो जाए और मैं पढ़ाई करता रहूँ। तो ये बंदा समझने की जगह चीज़ों को रटने भी लग जाता है, और जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए वो करता है। एग्ज़ाम देते वक्त इसको घबराहट ही रहती है, जिसके चलते इसका थोड़ा बहुत पेपर छूट भी जाता है, सभी क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाता। और दूसरी तरफ अविनाश है जो हमेशा बिंदास नेचर का रहता है एकदम, उसको परवाह ही नहीं। उसको पढ़ना है तो पढ़ना है, 1-2 घंटे खेलना है तो खेलना है, बस। जब एग्ज़ाम देता है तो एकदम कंसंट्रेशन पावर इसकी एकदम स्ट्रांग रहती है। इसको पता है कि 2 घंटे मुझे पेपर ही लिखना है, और बिंदास होकर के पेपर लिखता है। ऐसा नहीं कि टेंशन है कि कितने मार्क्स आएंगे। इसने जब भी पढ़ाई करी बिना किसी चिंता बिना किसी टेंशन के करी, और ये हमेशा अव्वल ही रहा क्लास में। और दूसरी तरफ शुभम, उसने चिंताओं के साथ साथ पढ़ाई तो बहुत देर करी, लेकिन यूजलेस, सब वेस्ट हो जाता था उसका। यही चीज़ दोस्तों हमारी ज़िंदगी में भी होती है। हम अक्सर गलती क्या करते हैं कि हम भगवान की पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन चिंताएं उससे ट्रिपल 4 टाइम्स करते हैं। अब जब आपके मन में भक्ति है तो चिंता की जगह नहीं होनी चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये खुद कृष्ण भगवान ने ही कहा था। तो हम क्या करते हैं, हम कर्म तो करते हैं लेकिन उसको चिंता के साथ साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और जो लोग आपने देखा होगा कि बिंदास होके काम करते हैं, उन्हें पता है कि मेरे ऊपर भगवान का हाथ है, और जो भगवान चाहेंगे होगा तो वही। अपना काम क्या है? अपना काम है कर्म करना। तो इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते इस कहानी से। इसलिए हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने कर्म करें, भगवान के हाथ जोड़ें, उनसे आशीर्वाद लें, उन पे भरोसा रखें। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो भी किसी अच्छे के लिए है। और अपने कर्म को बिना टेंशन के बिंदास होकर, कहते हैं ना, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, इस तरीके से हमें बिंदास होकर के जीना चाहिए। ये एक छोटी सी कहानी महाभारत की भी है, जो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं।
कि जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी चीहरण के दौरान, तब द्रौपदी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, हाथ पैर पटके सबके आगे जाके रोई। क्या भगवान आए? भगवान कब आए? जब द्रौपदी ने अपनी साड़ी छोड़ दी और दोनों हाथ जोड़ लिए कि हे कृष्ण भगवान, अब आप ही आइए और मेरी लाज बचाइए। और उसने साड़ी भी छोड़ दी, सिर्फ हाथ जोड़ लिए और भगवान तुरंत आ गए। इस तरीके से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी अगर आप विश्वास भगवान पे, श्याम बाबा पे रखेंगे और अपने कर्म में अपना 100% देंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि एग्ज़ाम है किसी कंपटीशन का, तो पहले चिंताएं कर लेते हैं, बहुत सारी चिंताएं, और फिर कहते हैं कि हमारा ये क्लियर नहीं हो रहा। ऐसे कैसे आपकी मनोकामना पूरी होगी? इसका मतलब आपको भगवान पर विश्वास ही नहीं है। अगर भगवान पे विश्वास है तो चिंता छोड़ो और अपने कर्म मन लगा करके करो, और फिर देखना कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होता है या नहीं होता। जय श्री श्याम।